नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन 3 मई तक खुलने वाला लॉकडाउन व 17 मई तक आखिर क्यों बढ़ा। क्यों केंद्र सरकार इतनी कठोर फैसला लेने पर मजबूर हो गई। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉकडाउन 3 मई से अब 17 मई तक बढ़ गया है, यानी 2 हफ्ता आप सबको फिर से लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। इसकी 4 वजह हैं और 4 वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पहली वजह ये है कि कोरोना का जो अभी स्थिति है वो अभी फिलहाल इतना अच्छा नहीं है कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया जाए। अगर पूरी तरह लॉकडाउन हटा दिया जाता तो जितना भी अभी कोरोना का जो संक्रमण कंट्रोल में है वो अब कंट्रोल नहीं होता, पूरी तरह बढ़ जाता। और दूसरी वजह ये है कि इसके जो कोरोना का जो स्थिति है वो फिलहाल अच्छी नहीं है और कई सारे मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार को ये अपील की थी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। यानी केंद्र सरकार लॉकडाउन नहीं भी बढ़ाती तो आपके राज्य के मुख्यमंत्री इस लॉकडाउन को जारी रखते। इसलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। और तीसरी वजह यह है कि इसको कम्युनिटी ट्रांसलेट में रोकना, यानी एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने से रोकना। अगर एक बार ये स्टेज 3 पे चला जाता तो इसे रोकना बहुत मुश्किल है। चौथी वजह ये है कि अब भी कई राज्यों में स्थिति काफ़ी गंभीर है, हालात अभी सुधरे नहीं है। इन राज्यों में से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये सब राज्य शामिल है। इन राज्यों में करीब 5,000 से 10,000 संक्रमण रोज बढ़ रहे हैं, यानी 5,000, 10,000, 15,000 इस राज्य में आप भी एक्टिव हैं। तो ये 4 वजह हैं कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाना पड़ा। इसके एक और कई वजह हैं जिससे लॉकडाउन और भी बढ़ाया ज़रूरी था। जैसे कि हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश कोरोना के इस युद्ध में जीत जाए। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मन ही मन ये कह रहे हैं कि हमारा देश कोरोना से इस लड़ाई में हार जाए। ये वो लोग हैं जो कोरोना का तो दोस्त हैं लेकिन इस देश के दुश्मन हैं। हम और आप के दुश्मन है। और ये कौन लोग हैं यह मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे कि ये लोग कौन है। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर पर थूकते हैं, ये वही लोग हैं जो पुलिस वालों पर पथराव करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना हमें कुछ नहीं होगा। आप लोग अभी समझ गए होंगे कि ये कौन लोग हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब वही जानते होंगे। लेकिन आप और हम जो अभी कुर्बानियाँ दे रहे हैं केवल इसी लोगों के वजह से हमारी इन सभी कुर्बानियों में पानी फिर सकता है। इसलिए आप लोग इन सब लोगों को पहचानिए और इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए। ना इन लोगों से कोई आप रिश्ता रखिए, ना कोई मदद कीजिए। यानी किसी भी दुकानदार इन लोगों को राशन पानी देना बंद कर दे। ये लोग हमारे देश को पूरी तरह कोरोना के इस युद्ध में हराना चाहते हैं। तो ये वही कुछ वजह हैं जो भारत सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने में मजबूर हुए। यानी आप लोगों की आज़ादी अब कुछ ही दिनों के लिए फिर से कैद में बिताना पड़ेगा। वैसे हमारे देश में ये नारा लगाते हैं कि छीन कर लेंगे आज़ादी। अगर इन लोगों को आज़ाद कर दिया जाए
तो हो सकता है कोरोना के वजह से ये लोग इस दुनिया से ही आज़ाद हो जाएं और इसके इल्ज़ाम हमारे देश के सरकार पर आ जाएगा। इसीलिए ये कुछ वजह हैं जो भारत सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन इस लॉकडाउन को बढ़ाने में अभी आप लोगों को भ्रमित किया जाएगा कि इस लॉकडाउन को मजबूरी में नहीं, सरकार ने जानबूझकर बढ़ाया है। ये लोग आप लोगों को भड़काने में पूरी तरह प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आज आपको ये समझाया है कि लॉकडाउन को क्यों बढ़ाया गया है। अगर लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाता तो आपकी और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह खतरे में आ जाती, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल और डॉक्टरों की कई सारी कमियां हैं, जब हमारी ज़िंदगी शायद कोरोना से नहीं बचेगी। इसीलिए आप लोगों की जान के लिए भारत सरकार ने ये कड़े कदम उठाए हैं। आप लोग भी समझिए और कुछ लोगों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सब जितना दिन आप 3 हफ्ते लॉकडाउन में जिस तरह रहे हैं, एडजस्ट किए हैं, बस 2 हफ्ते और अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। तभी आप और हम इस कोरोना के युद्ध में जीत पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।